हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एज ए मैन थिंकथ बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत पावरफुल बुक है। इस बुक को जेम्स एलन ने 1903 में लिखा था। ये बुक हमें समझाती है कि इंसान जो भी मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसमें ऑथर ने बताया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है, उनको बार बार सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जो वो मन में सोचते रहते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाता है। फिर बाहर जो भी हो रहा होता है या बाहर जो भी होने वाला होता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस बुक में 7 चैप्टर दिए गए हैं। ऑथर ने हर चैप्टर में ये बताया है कि कैसे हमारे विचार हमारे जीवन पर अलग अलग तरीके से असर डालते हैं और हमारे जीवन की अलग अलग कंडीशंस पर असर डालते हैं। हमारे जीवन का हर एक पहलू हमारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अच्छे हो या बुरे, यह सब हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अपने जीवन में ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपके विचारों का असर आपके जीवन में दिख रहा है और जो भी आप हो वो आपके विचारों की वजह से ही हो। तो चलिए अब एक एक करके 7 चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। आपने ये जरूर सुना होगा, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और ये सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे थॉट्स रखते हैं, हमारा कैरेक्टर वैसा ही बन जाता है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के नहीं उग सकता, उसी तरह से एक इंसान बिना अच्छे विचार के सक्सेसफुल नहीं बन सकता। या अगर उसका विचार नेगेटिव होगा तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से हम अपने दिमाग में, या कह सकते हैं हम अपने माइंड में अलग अलग तरीके के विचारों के बीज बोते हैं। ऑथर कहते हैं कि सोच हमारा बीज है और कर्म भी हमारा बीज ही है और उसका फल या तो हमें खुशी दे सकता है या हमें दुख दे सकता है। आप जैसा बोओगे आपको काटने को भी वैसा ही मिलेगा। अगर अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनोगे। बुरा और नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा और नेगेटिव ही होगा। इस दुनिया में एक इंसान की सोच जैसी बनती जाती है वो ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। जिन लोगों को आप सक्सेसफुल कहते हो या जिन लोगों को आप अपने से बड़ा समझते हो, वो लोग यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे। उनका कैरेक्टर ऐसे ही नहीं बना। उन्होंने खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स पर कंट्रोल करके अपने आप को वैसा बनाया है। अगर आपके मन में गुस्सा होगा, अगर आपके मन में जलन होगी, नफरत होगी, तो आप वैसे ही बनते जाओगे और आपको वापस भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके मन में प्यार होगा, खुशी होगी, शांति होगी, तो आप वैसे ही बनते जाओगे और आपको वापस भी वही मिलेगा। ऐसे लोगों की दुनिया में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ऐसे लोगों को इस दुनिया के लोग एज ए लीडर या एज ए गुरु देखते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा, आप खुद ही अपने जीवन के मास्टर हो। आप उसको बना भी सकते हो और आप उसको बिगाड़ भी सकते हो। आप अपने कैरेक्टर को बनाते हो, आप अपने समाज को बनाते हो, आप अपनी किस्मत को बनाते हो। ये सब कुछ आपकी सोच के और आपके कर्म के कंट्रोल में है। अगर आपको खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए। ध्यान से देखना होगा कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं। क्या हम जलन कर रहे हैं, क्या हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। बस आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आप किस तरफ जा रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब आपको ये रियलाइज होगा कि आप नेगेटिव तरफ जा रहे हो या पॉजिटिव तरफ जा रहे हो, तभी आप अपने थॉट्स को सही तरीके से समझ पाओगे और तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव लाना है। आपके अंदर कभी खत्म ना होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप जानते तक नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसी शक्ति आपको मिल सकती है। आपने वेदों में, बाइबल में, कुरान में या फिर बहुत सारी होली बुक्स में पुराने योद्धाओं की कहानी जरूर सुनी होगी। भगवान और देवताओं की, उनकी शक्तियों की कहानी भी जरूर सुनी होगी। अगर आप उस पर यकीन नहीं भी करते हैं तो कम से कम इतना तो मानते ही है कि आग के बिना धुआं नहीं उठ सकता। तो कुछ ना कुछ तो सच होगा ही। ये नहीं हो सकता कि जो भी आप वेद में पढ़ रहे हो वो झूठ हो। उसको किसी ना किसी सही सोच से बनाया गया है। तभी वेदों में इतनी डीप नॉलेज है और तभी जितनी भी होली बुक्स है उनमें इतनी डीप नॉलेज है।
आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें दुनिया ने महायोद्धा, देवता या भगवान करके पूजा? अगर आप ध्यान देंगे तो वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर छिपे हुए कभी ना खत्म होने वाले खजाने को पहचाना। वो सबका अच्छा करते गए, वो सबके साथ भला करते गए और अपने आप को हर रोज बेटर बनाते गए। और अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको अपने थॉट्स पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। चैप्टर नंबर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आपको बगीचे को सुंदर बनाना है तो उसमें उगी हुई खराब घास को, बाहर से आए जंगली जानवरों को हटाना होगा, अच्छे पौधे लगाने होंगे, पौधों को पानी देना होगा और उनको अच्छी शेप भी देनी होगी, उनका ध्यान रखना होगा, उनको सही सनलाइट भी देनी होगी। और साथ ही में आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके पौधे को या आपके बगीचे में किस चीज की कमी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह आपका माइंड भी है। माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट्स को हटाना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स को बढ़ाना होगा और फिर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। डर, ज्वेलसी, नफरत, लालच जैसी जितनी भी फीलिंग्स है उनसे आपको बचना होगा। आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। हमारा एनवायरनमेंट जैसा भी होता है, हमारे विचार वैसे बनते जाते हैं। विचार ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आप जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। हमारी परिस्थितियों से ही हमारी सोच बनती है, लेकिन थॉट प्रोसेस पर ध्यान देकर आप इस सोच को बदल सकते हो। जैसे ही आपकी सोच बदलेगी वैसे ही आपका कैरेक्टर, आपके एक्शन लेने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आपको धीरे धीरे ये सारी चीज सीखनी होगी। थॉट प्रोसेस को जानना होगा, ये समझना होगा कि जो सामने वाला इंसान कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। बस आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप सोच बदलते जाओगे, सर्कमस्टेंसेस अपने आप बदलते जाएंगे। जो भी थॉट्स आप बीज के रूप में अपने दिमाग में डालते जाओगे वो धीरे धीरे आपको अपने कैरेक्टर में, आपको अपने एक्शंस में दिखता जाएगा। और जब वो एक बार जड़ें जमा लेगा उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बीज नेगेटिव हुआ, मतलब अगर वो थॉट नेगेटिव हुआ, तो आपको फेल होने से भी कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इस चीज में बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। ऑथर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं, और हम हमारे थॉट्स हैं। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा को हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहना, उसके लिए अच्छा सोचना, उसके लिए एक्शंस लेना, ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। आपको ये याद रखना होगा कि आपको अगर परिस्थितियों को बदलना है तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। लोग अक्सर परिस्थितियां तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वो खुद की सोच और खुद के एक्शंस को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो परिस्थितियां कभी भी नहीं बदलेगी। चैप्टर नंबर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। बॉडी हमारे माइंड की गुलाम होती है। आप जो भी सोचते हो उसका सबसे पहला असर आपकी बॉडी पर ही पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा डर में रहते हैं, आप ये नोटिस करोगे कि वो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जो लोग हर समय किसी से ज्वेलसी करते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। और आप इस चीज को नोटिस करोगे अगर आप भी नेगेटिव बार बार सोचते रहोगे। ठीक इसका उल्टा, अगर कोई हमेशा खुश रहता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, हमेशा हेल्दी रहने के विचार रखता है, तो उसकी एनर्जी वैसी ही बन जाती है और उसकी बॉडी पर उसका सबसे पहले असर पड़ता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत होगा तो आपकी आधी बीमारियां ऐसे ही कम हो जाएगी। हमारी बीमारी या हमारी हेल्थ सर्कमस्टेंसेस की तरह ही हमारे थॉट्स पर डिपेंड करती है। आपके शरीर को कमजोर थॉट्स या बीमार थॉट्स कमजोर और बीमार ही बना देंगे। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते रहते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ली है। इसके विपरीत जो लोग स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं और जिनके थॉट्स बहुत प्योर होते हैं, उनकी बॉडी वैसी ही बन जाती है। हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट है और माइंड इस इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है। जिस तरह से एक अच्छी डाइट आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, उसी तरह से आपकी बॉडी के लिए अच्छी सोच भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे, सबसे पहला असर आपको अपनी बॉडी पर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके थॉट्स चेंज होंगे, वैसे ही आपका माइंड आपको कोई भी इम्प्योर डाइट नहीं लेने देगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपका माइंड प्रोटेक्ट हो गया
तो आपकी बॉडी किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट हो जाएगी। ऑथर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को भी रिन्यू कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी में रहिए। एक सेकंड के लिए भी अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। जिस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं वैसा ही फील कीजिए और ये मान लीजिए कि आप वैसे बन सकते हैं और आप वैसे बनते जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, थॉट एंड पर्पस। जब तक थॉट्स के साथ आपका कोई एम नहीं जुड़ेगा तब तक आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। कहने का मतलब ये है कि सोचने को आप हर रोज एक बड़ी चीज के बारे में सोच सकते हो। आज मुझे क्रिकेटर बनना है, कल मुझे फुटबॉलर बनना है और अगले दिन मुझे कुछ और करना है। लेकिन जब तक आप एक चीज नहीं जोड़ोगे, एक चीज फिक्स नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि सबसे बड़ा रूल ये है कि जिस चीज को आप बार बार रिपीट करोगे उस चीज के रिजल्ट आपको सामने दिखेंगे। तो अगर आप हर रोज अपना एम या अपना गोल चेंज करते जा रहे हो तो आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। आपको अपना गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि ये सारी चीज आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। हर इंसान के दिल में एक पर्पस जरूर होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट्स को आपको सेंट्रलाइज्ड करना होगा, वरना आपके थॉट्स बिखर जाएंगे। हो सकता है अगर आपको एक चीज में सक्सेस ना मिले या आप एक बार फेल हो जाओ तो आपके थॉट्स किसी दूसरे को देखकर ये सोचने लगे कि ये काम आसान है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी ये करके अच्छा पैसा कमा लूंगा, और आप फिर ऐसे दूसरी जगह भाग जाओगे और ऐसा करते करते आप बहुत सारी चीजें कर लोगे लेकिन एक चीज में भी सफल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज तो डिसाइड करनी होगी, उसी के बाद आपके थॉट्स उस चीज पर सेंट्रलाइज्ड हो सकेंगे। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो सकता है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकती है जैसे मिलीनियर बनना, सिक्स पैक्स बनाना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, पर्पस ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप अपने थॉट्स को एक जगह पर फोकस्ड रख सकते हो। अगर आप अपने पर्पस को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपका उस चीज को करने का तरीका गलत है। आपको अपना पर्पस नहीं, अपना तरीका, अपनी सोच और अपने एक्शंस बदलने होंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत बार फेल होने के बाद आप धीरे धीरे सीख कर अपने पर्पस तक पहुंच जाओगे। फेल होने से कभी भी डरना मत। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको हद से ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि लोगों की बातें सुन सुनकर आप बहुत बार डिमोटिवेट हो जाओगे और ऐसा लोग हमेशा करेंगे। चाहे आप कुछ भी करना शुरू करो, तो अगर आप डर गए तो आप किसी भी चीज में सफल नहीं होने वाले। डर आपके पर्पस को पूरी तरह से जीरो कर देगा और आपके थॉट्स डर की तरफ जाने लगेंगे और आप डर डर के अपने शरीर को बीमार कर लोगे और फिर आपको ये रियलाइज होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हो और फिर वहां से रिकवर होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक पर्पस ढूंढिए जिसकी वजह से आपके थॉट्स उस चीज पर सेंट्रलाइज्ड हो जाए। उसके बाद बार बार फेल होने पर भी डरिए मत, क्योंकि ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। आप जरूर सफल बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 5, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि हम जो कुछ भी हासिल कर पाते हैं या जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, उन सब चीजों का डायरेक्टली हमारे थॉट से रिलेशन होता है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हार या जीत दोनों ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी ताकत या कमजोरी वो जो भी है वो आपकी वजह से है। वो इसलिए आपकी कमजोरी है क्योंकि आप उस पर काम नहीं कर रहे। आपकी कमजोरी का, आपके फेलियर का कोई भी दूसरा इंसान कारण नहीं है। उसका कारण भी आप ही हो और उसको ठीक भी आप ही कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना होगा कि जो भी है वो आपके हाथ में है। अब आप अपने आप को अच्छा भी बना सकते हो या बुरा भी बना सकते हो। आप अपने जीवन को सही डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो और गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना होगा। अगर आप अभी कमजोर है और अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो कोई दूसरा स्ट्रांग इंसान आपकी हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को बदलने के लिए खुद तैयार नहीं हो। अगर आपको जिम जाना है तो आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। दूसरा इंसान वहाँ पर जिम में आपको ट्रेन कर सकता है, लेकिन वो हर रोज घर से आपको जिम लेकर नहीं आ सकता। उसके लिए आपको खुद अपने आप में वो चेंजेस लाने होंगे। जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको अपने थॉट्स का लेवल बढ़ाना होगा।
आपको लेवल 0 से लेवल 10 पर जाना होगा। तभी आप अपनी बॉडी का, अपने पर्पस का, अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाओगे। अगर आप सेल्फिश हो और आप लोगों के साथ अपनी चीजें शेयर करना नहीं जानते तो आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सेक्रीफाइस करोगे, अगर आप सेल्फिश नहीं बनोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। चैप्टर नंबर 6, विजन एंड आइडल्स। हम जो कुछ भी तरक्की देखते हैं वो किसी न किसी के विजन का परिणाम होता है। इंसानियत कभी अपने ड्रीमर्स को नहीं भूल सकती। हमारी दुनिया में आज इतनी फैसिलिटीज इसलिए है क्योंकि हम लोगों से पहले जो आए उनका विजन बहुत बड़ा था। चाहे वो वेदों में ज्ञान देने की बात हो, चाहे वो भागवत गीता की ज्ञान देने की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो। वो लोग ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनका विजन कुछ ऐसा था जिसका रिजल्ट और जिसके अच्छे रिजल्ट हमें आज तक देखने को मिल रहे हैं। आज जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो किसी न किसी के विजन से निकल कर आई है। चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हो। तो आपको ये समझना होगा कि एक विजन आपकी पूरी जिंदगी को और आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। और अगर आपको एक बड़ा विजन बनाना है तो आपको एक आइडल भी बनाना होगा। जैसा आप अपना आइडल सेट करेंगे वैसे ही आप एक दिन धीरे धीरे बनते जाएंगे। क्रिकेट में जाना है तो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या MS धोनी, और किसी और फील्ड में जाना है, फुटबॉल में जाना है, रोनाल्डो, मेसी और बहुत सारे प्लेयर है। बास्केटबॉल में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, एक्टर बनना है। आपको अपना एक आइडल और एक विजन डिसाइड करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस दुनिया में विजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर विजन है तभी आपकी जिंदगी आगे चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि जाओ, तो आप कहाँ जाओगे? क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दिल्ली जाओ या मुंबई जाओ, तो आपके पास एक विजन है। आपको ये तो पता है कि मुझे ये करना है। अब वहां तक आप कैसे पहुंचोगे ये आपको खुद फिगर आउट करना होगा। आप ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, अब ये आपके हाथों में है। वो प्रोसेस आपको करनी होगी। वहां जाने के रास्ते भी बहुत सारे हैं और वहां जाने के लिए मुश्किलें भी बहुत आएगी। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर जाना है तो जाना है। जब एक बार कोई विजन बना लिया तो उसके बाद आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी विजन है उसमें आपको एक बहुत बड़े आइडल को भी जोड़ना होगा कि जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसने वो विजन पहले अचीव कर लिया है। और एग्जाम्पल, क्रिकेट का मैंने एग्जाम्पल दिया, फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से आपके आइडल ने अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया, आपको भी उससे वही सीखना होगा। हो सकता है जब आप उस आइडल से इंस्पिरेशन लो तो जो गलतियां उसने की थी आप उन गलतियों को करने से बच जाओ। ऑथर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि विजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका स्वार्थ न जुड़ा हो बल्कि उसमें लोगों की भी भलाई जुड़ी हो। अगर आपका विजन अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, बड़ा होगा, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी, खूबसूरत होगी और बड़ी होगी। चैप्टर नंबर 7, सेरेनिटी। मन की शांति वो खजाना है जो दुनिया के 2% लोग भी हासिल नहीं कर पाते, और अगर इसको कोई पा लेता है तो वो दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान है। ऐसा इंसान इस पूरी दुनिया से अलग नजर आता है। ये चीज पढ़ने में जितनी आसान लगती है ये चीज उतनी आसान है नहीं, लेकिन लगातार सेल्फ कंट्रोल के बाद ही इसे पाया जा सकता है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लव और अटैचमेंट में फर्क समझ आ जाता है, जब मन से जेलसी, सेल्फिशनेस, ये सारी फीलिंग खत्म हो जाती है, तब एक इंसान सच में मन की शांति को पा सकता है। और यही हर इंसान का मेन पर्पस है। एक शांत इंसान हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, और जितनी पावर एक शांत इंसान के पास होती है उतनी पावर और किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब है कि जो अपने मन से बहुत ज्यादा शांत होता है, क्योंकि अगर एक बार आपका मन शांत हो गया, उसके थॉट्स शांत हो गए, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि आपकी मन की शक्ति असलियत में क्या चीज है। जैसे ही आपको मन की शांति मिलेगी, आप ये नोटिस करोगे कि आपकी पावर्स इतनी बढ़ जाएगी कि आपको हर काम आसान ही लगेगा। आप जहाँ भी होंगे, जिस भी कंडीशन में होंगे, आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप बहुत खुश रहने लगेंगे। और अगर आपको इस चीज को अचीव करना है तो इस चीज को अचीव करने के लिए आपको शुरुआत अपने थॉट से ही करनी होगी। सबसे पहले अपना एक विजन बनाओ और फिर जो भी आपका विजन है उस पर काम करना शुरू कर दो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने थॉट्स कंट्रोल करके, अपने आप को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी में राजा बनना है या फिर आपको अपनी सोच का गुलाम बनना है। अब ये सारी चीजें आपके हाथ में है। आप जैसा सोचते जाओगे,
आप वैसे बनते जाओगे। तो ये थे इस बुक के 7 चैप्टर्स। मैंने इस बुक से जो भी सीखा मैंने वो आपको बताया। अगर आपने कुछ और सीखा है तो मुझे भी कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।